प्यारे विद्यार्थियों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप एग्ज़ाम 2025 के लिए आज की इस वीडियो में सेट पेपर के अंतर्गत विज्ञान का रियल प्रश्न पत्र सॉल्व करेंगे। ये बच्चों पेपर 2023 की परीक्षा में पूछा गया था। सेम इसी पैटर्न पर आधारित आपका पेपर आने वाला है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यदि आपने इस प्रश्न पत्र को पूरा तैयार कर लिया तो 100% आपको यहाँ से 8 से 10 प्रश्न सेम टू सेम देखने को मिलेंगे। तो आइए बच्चों, देखते हैं विज्ञान के प्रश्नों को। पहला प्रश्न 36 नंबर है। प्रकाश संश्लेषण में पादप का कौन सा भाग वायु से कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करता है? ऑप्शन दिए गए हैं मूल रोम, तना, रंध्र या बाह्यदल। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, रंध्र द्वारा जो है पादप वायु का आदान प्रदान करते हैं या कार्बन डाइऑक्साइड का ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन गैस छोड़ते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, जम्मू कश्मीर की प्रसिद्ध पश्मीना शाल किस पशु के बालों से बनाई जाती है? याक, कश्मीरी बकरी, ऊंट, अंगोरा बकरी। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, कश्मीरी बकरी से। 38 नंबर प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन में पाया जाने वाला प्रमुख जीव नहीं है। यहाँ पर जो आपका नहीं पाया जाता है उसको ध्यान देना है। हाथी, बंदर, चीता या भालू। तो इसका बच्चों सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, भालू नहीं पाया जाता है। 39 नंबर प्रश्न है, चक्रवात के नेत्र का व्यास कितना होता है? ऑप्शंस आपके पास दिए गए हैं। यदि आपको प्रश्न के आंसर आ रहे हैं तो आप लोग कमेंट सेक्शन में लिखते हुए जरूर चलिएगा और लास्ट में आप लोग बताइएगा कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। तो 39 का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, 10 से 30 किलोमीटर तक हो सकता है। 40 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक उदाहरण नहीं है? उर्वरक का उदाहरण कौन सा नहीं है? यूरिया, वर्मी कंपोस्ट, अमोनियम सल्फेट या सुपर फास्फेट। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वर्मी कंपोस्ट क्या है? ये एक प्रकार से जैविक खाद है। 41 नंबर प्रश्न है, चीनी को अल्कोहल में परिवर्तित करने के प्रक्रम का नाम क्या है? नाइट्रोजन स्थिरीकरण, मोल्डिंग, किण्वन या संस्करण। तो चीनी को अल्कोहल में बदलना ये होता है किण्वन। ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। जिन बच्चों ने तीसरा ऑप्शन टिक किया है बिल्कुल राइट आंसर है। 42 नंबर प्रश्न कहता है कि विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया था? विश्व का पहला तेल कुआं कहाँ पर ड्रिल किया गया, मतलब खोदा गया था? भारत, रूस, न्यूजीलैंड या अमेरिका। तो चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, अमेरिका में सबसे पहला तेल कुआं खोदा गया था। 43 नंबर प्रश्न है, किस पुस्तक में संकटापन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है? जो संकटग्रस्त प्रजातियां हैं इनका रिकॉर्ड किस में रखते हैं? रेड डाटा बुक, येलो डाटा बुक, ग्रीन डाटा बुक या ब्लैक डाटा बुक। तो 43 का पहला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा, रेड डाटा बुक। इसे जो है IUCN एक संस्था है जो जारी करती है और इसमें जो है जो लुप्तप्राय जंतु होते हैं या पेड़ पौधे होते हैं संकटग्रस्त होते हैं उनको रखा जाता है। 44 नंबर प्रश्न है, मानव रक्त में पाए जाने वाली वह कोशिका जो अपना आकार बदल सकती है? श्वेत रक्त कोशिका, लाल रक्त कोशिका, बिम्बाणु या इनमें से कोई नहीं। तो 44 का बच्चों पहला ऑप्शन सही है, श्वेत रक्त कोशिका। 45 नंबर क्वेश्चन है, आवृत्ति का मात्रक है डेसिबल, मिलीमीटर, गीगाबाइट या हर्ट्ज। तो आवृत्ति का मात्रक हर्ट्ज होता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर प्रश्न है, नेत्र का कौन सा भाग नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है? ऑप्शंस हैं परितारिका, पुतली, रेटिना या कॉर्निया। यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, परितारिका। परितारिका को आइरिस भी कहा जाता है, तो कभी कभी हिंदी में आइरिस लिख के आ जाता है तो इसको ध्यान रखिएगा। बाकी परितारिका का काम ये भी होता है कि वो किसी भी वस्तु की कलर को भी जो है प्रदान करने का काम करता है। 47 नंबर प्रश्न है, किसी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? तो कई बार प्रश्न पढ़ाया हुआ है, दाब कहते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी दाब का फार्मूला आप लोग जरूर पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। 48 नंबर प्रश्न है, लार चावल के माड़ को किस में परिवर्तित करता है? प्रोटीन, विटामिन, शर्करा या कार्बोहाइड्रेट। तो शर्करा में परिवर्तित करता है। 3rd ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा।
49 नंबर प्रश्न है, थल समीर किस समय बहती है? दोपहर, प्रातःकाल, रात्रिकाल या संध्या काल? तो थल समीर जो होती है वो रात्रि काल में बहती है। तीसरा ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न है, लिटमस को निष्कर्षित किया जाता है। जो लिटमस पेपर होते हैं जो सूचक का काम करते हैं, ये किससे प्राप्त किए जाते हैं? तो लाइकेन से प्राप्त होता है। ऑप्शन नंबर 3 सही उत्तर हो जाएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने के लिए निम्न में से क्या आवश्यक होता है? तो ये प्रश्न आप सभी लोगों ने पढ़ा है। ऑक्सीजन और जल की आवश्यकता होती है लोहे पर जंग लगने के लिए। 52 नंबर प्रश्न है, पेशियों में ऐंठन उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी होता है कार्बोलिक अम्ल, लैक्टिक अम्ल, एल्कोहल या फिर ग्लूकोज? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड, लैक्टिक अम्ल जो है ये उत्तरदायी होता है। 53 नंबर प्रश्न है, किस पादप में प्रकीर्णन क्रिया जंतुओं द्वारा संपन्न होती है? सहजन, ओक, घास या जैंथियम? तो जैंथियम आपका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, तरुणा 2 मीटर प्रति सेकंड की चाल से 15 मिनट में कितनी दूरी तय करती है? तो यहाँ पर आपको एक फार्मूला याद रखना है दूरी याद करने का। तो समय बराबर दूरी बटे चाल होता है, उससे दूरी बराबर अगर निकालेंगे तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुणे समय। दूरी बराबर चाल गुणे समय। अब चाल यहाँ पर दी गई है 2 मीटर प्रति सेकंड, समय आपका देगा 15 मिनट, तो इसको गुणा कर दीजिए। 15 को गुणा करेंगे, लेकिन 15 आपका मिनट है तो इसको सेकंड में बदलेंगे तो ये हो जाएगा सेकंड में 60 से गुणा कर दीजिए तो आपका सेकंड में हो जाएगा। अब इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 दूना 30, तो 30 गुणे आपका हो जाएगा 60, तो 6 तियाँ 18 और 2 जीरो, तो 1800 मीटर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। 55 नंबर प्रश्न है, प्रतिदीप्त नलिकाओं से प्रकाश प्राप्त करने में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तांबा, लोहा, मैग्नीशियम या पारा? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, पारे का इस्तेमाल किया जाता है। 56 नंबर प्रश्न है, दंत चिकित्सक दांतों का आवर्धित प्रतिबिंब देखने के लिए निम्न में से किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? समतल दर्पण, अवतल दर्पण, उत्तल लेंस या फिर उत्तल दर्पण? तो उत्तर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, अवतल दर्पण का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 57 है, लकड़ी की एक चम्मच को आइसक्रीम के प्याले में डुबाया गया, इसका दूसरा सिरा क्या होगा? चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, संवहन के कारण ठंडा होगा, विकिरण के कारण ठंडा होगा या फिर ठंडा नहीं होगा? तो यहाँ पर बच्चों उत्तर जो दिया गया है ठंडा नहीं होगा। अब हमने जो विज्ञान की क्लास करी थी टॉप 100 प्रश्नों वाली, वो आपके आयोग द्वारा ही जारी किए गए थे और उसमें जो आंसर की दी गई थी उसमें आपका था चालन के कारण ठंडा हो जाएगा, और इसमें जो आंसर की दी गई है उसमें आपका ठंडा नहीं होगा। और दोनों की आंसर की कौन जारी किया है? तो आयोग ने जारी किया है। अब इसमें कौन सा सही मानेगा, ये तो कन्फ्यूजन वाली बात हो जाती है। बाकी आपका चौथा ऑप्शन इसमें सही उत्तर दिया गया है। आपकी क्या राय है आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। 58 नंबर प्रश्न है, यशद लेपन प्रक्रम में निम्न में से कौन सी क्रिया की जाती है? यशद लेपन में जो है लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ाई जाती है। इसका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न है, नीचे दिए गए चित्र में दिखाई देने वाले जनन का प्रकार क्या है? तो ये आपका हो जाएगा कायिक जनन, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा, कायिक जनन ये कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 60 है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रतीक किसी विद्युत परिपथ में स्विच ऑफ की स्थिति को दर्शाता है? तो स्विच ऑफ की स्थिति को कौन दर्शाता है? ऑप्शन नंबर 4, ये स्विच का निशान है, स्विच का चिन्ह है, ये आपका बैटरी का है, ये भी आपका बैटरी का है, और ये आपका जो है प्रतिरोध का होगा। अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 61 है, पर्यावरण हितैषी 5R सिद्धांत में क्या शामिल नहीं है? उपयोग कम करिए, उपयोग करिए, पुनः चक्रित करिए या पुनः प्राप्त करिए? तो ये आपका हो जाएगा उपयोग करिए, इसमें नहीं होता है, यानी दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 62 नंबर प्रश्न है, कौन सी अधातु को जल में रखा जाता है? कौन सी अधातु है जिसे जल में रखा जाता है? कार्बन,
नाइट्रोजन, फास्फोरस या सल्फर। तो फास्फोरस है, इसको जो है जल में रखा जाता है क्योंकि ये अत्यधिक क्रियाशील होती है, ज्वलनशील पदार्थ होता है, वायु के संपर्क में या नमी के संपर्क में आके जलने लगता है। 63 नंबर प्रश्न है, दिए गए राष्ट्रीय उद्यानों में से निम्न में से कौन सा भारत का प्रथम आरक्षित वन है? रणथंभौर, कान्हा, केवलादेव, सतपुड़ा। तो ये आपका चौथा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। सतपुड़ा के जंगल या सतपुड़ा जैव आरक्षित क्षेत्र ये भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है जो आरक्षित वन की श्रेणी में रखा गया था। 64 नंबर प्रश्न है, यदि किसी वस्तु पर दो बल विपरीत दिशा में कार्य करते हों तो इस पर लगने वाला कुल बल कितना होगा? तो दोनों बलों के अंतर के बराबर। कई बार ये प्रश्न समझाया हुआ है, दूसरा ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 65 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी घर्षण कम करने वाली प्रक्रिया है? ध्यानपूर्वक जो है ऐसे ऑप्शंस पढ़ेंगे और अपना निष्कर्ष निकालते हुए ऑप्शन को टिक करेंगे। तो वाहनों के टायर खांचेदार बनाना, इससे घर्षण बढ़ेगा। दरवाज़ों के कब्जों में तेल की बूंदें डालना, इससे घर्षण कम होगा। जूतों की तली खांचेदार बनाना, इससे बढ़ेगा। कबड्डी के खिलाड़ी द्वारा हाथों पर मिट्टी रगड़ना, इससे भी घर्षण आपका बढ़ेगा। तो यहाँ पर कम करने की बात कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर 2 जो है बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न है, साइकिल के हैंडल तथा पहियों के रिम को चमकदार बनाने के लिए किस धातु की विद्युत लेपन किया जाता है? क्रोमियम, लोहा, एल्युमिनियम या टिन। तो क्रोमियम का जो है विद्युत लेपन किया जाता है, इसका पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न है, लुई ब्रेल ने किन लोगों के लिए ब्रेल लिपि का निर्माण किया था? तो ये बच्चों लुई ब्रेल ने जो है जो व्यक्ति चाक्षुष विकृति यानी जो आँखों से देख नहीं पाते हैं उनके लिए जो है ब्रेल लिपि का प्रयोग किया जाता है। तो पहला ऑप्शन सही आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी अभिक्रिया विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है? तो यहाँ पर जो पहला ऑप्शन दिया गया है यही आपकी विस्थापन अभिक्रिया है। यहाँ कॉपर सल्फेट जो है जिंक के साथ जब क्रिया करेगा तो जिंक जो है कॉपर को विस्थापित कर देगा, यहाँ से कॉपर जो है अलग हो जाएगा और जिंक सल्फेट बनेगा। ठीक, तो सही आंसर आपका पहला ऑप्शन हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न है, निखिल को लोटनिक, स्थैतिक तथा सर्पी घर्षण के कारण बलों को बढ़ते क्रम में व्यवस्थित करने के लिए कहा गया। उसकी व्यवस्था नीचे दी गई है, सही व्यवस्था का चयन कीजिए। तो इसका बच्चों सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, लोटनिक, सर्पी और स्थैतिक। ठीक, तो इसमें चौथा ऑप्शन सही आंसर है। 70 नंबर प्रश्न है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड यानी जो आपका LED होता है के साथ जुड़े लंबे तार को जोड़ा जाता है बैटरी के धन सिरे से, ऋण सिरे से, धन या ऋण सिरे से, या ना तो धन और ना ही ऋण। तो लंबे तार को धन सिरे से जोड़ते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। तो ये बच्चों आपके थे 35 प्रश्न विज्ञान के। इन 35 प्रश्नों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।